नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस समय दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर वोट चोरी को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी का कहना है कि देश में लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा वोट चोरी से है। चुनाव आयोग को दबाया जा रहा है और बीजेपी मतदाता सूची से छेड़छाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत मौजूद हैं और उसे वो देश के सामने रखेंगे। ये वही मामला है जिसे राहुल गांधी ने पहले एटम बम कहा था और आज के खुलासे को हाइड्रोजन बम करार दिया गया है। इस हाई वोल्टेज राजनीतिक माहौल के बीच एक और अहम अपडेट आ रही है। गुजरात में कांग्रेस का 10 दिवसीय वर्कशॉप आज से शुरू हो गया है, जहां राहुल गांधी आज ही शिरकत करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस वर्कशॉप में संगठन के लिए फॉर्मूले, ग्राउंड लेवल स्ट्रेटजी और युवाओं को एक्टिव करने पर चर्चा होगी। तो एक तरफ राहुल गांधी दिल्ली में वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ गुजरात में पार्टी की जमीनी तैयारियों को धार देने निकल पड़े हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी के इस हाइड्रोजन बम से बीजेपी की राजनीति जमीन कितनी हिलती है या ये महज एक सियासी धमाका साबित हो सकता है। राहुल गांधी शुरू से ये इल्जाम लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर कि वोट चोरी हो रही है। वोट अधिकार यात्रा भी राहुल गांधी ने बिहार में निकाली थी और आज राहुल गांधी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एटम बम के बाद एक दूसरा जुमला हाइड्रोजन बम के रूप में संबोधित किया है। और हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी जुड़ रहे हैं। रमेश जी, एटम बम के बाद ये हाइड्रोजन बम कैसे देखते हैं इसको? मुझे लग रहा है ये पार्ट 2 है। वोट चोरी का जो पहले इन्होंने जारी किया था उसका पार्ट 2 लग रहा है जी। हाइड्रोजन बम और बम में फर्क होता है जी। बम की जो डेंसिटी जो होती है फटने की, उसके कहीं मुकाबले बहुत ज्यादा होता है हाइड्रोजन बम जी। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इसकी जो गति है इस पिछले से ज्यादा है। हाँ, इन्होंने जो शुरुआती हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है बिंदुवार तरीके से इन्होंने कर्नाटक को ही उठाया है जी। कर्नाटक पे उन्होंने बताया कि वहां पे 6000 का कोई आंकड़ा दिया है कि एक जगह से पर्टिकुलर वहां से इन्होंने वोट काटे गए हैं जी। अब उसमें नई चीज उन्होंने ये जोड़ी है जी कि वो जो वोट काटे गए हैं वो तकरीबन कांग्रेस के वोट हैं जी। लादन ऐसी जगह है जहां कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस के वोट ज्यादा होते हैं जी। तो वहां से इन्होंने टारगेट करा है कि कांग्रेस के वोट ज्यादा काटे जाएं, जो ये आरोप लगा रहे हैं जी। फिर उसके बाद ओवरऑल जो कह रहे हैं कि ओबीसी, ट्राइबल, आदिवासी जी, ये जितने भी उनके समर्थक जो वोटर हैं, जो उनके पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में वोट सदियों से जो देते आए हैं दशकों से जी। तो उनके वोट चुन चुन के काटे जा रहे हैं। और इसमें वो कैसे रहा है ये बात समझने की है जी। उन्होंने कहा एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के जरिए पता चला कि आलोक मैसी जी इस समय एंकर है जी। वो न्यूज पढ़ रहे हैं, उनके फोन से कई लोगों को मैसेज दिया गया है जी कि इनके वोट काट दिए जाएं जी, है मेरा वोट काट दिया जाए जी। भाई कोई क्यों अपना वोट क्यों कटवाएगा जी। तो इसका तथ्यात्मक रूप से उन्होंने कुछ लोगों को पेश किया है जी। कर्नाटक के ही हैं जी। एक महिला थी, एक पुरुष है। तो उन्होंने बताया कि हमारे फोन से वोट काटने की अर्जी इलेक्शन कमीशन को और ब्लॉक ऑफिसर को दी गई, जबकि हमें पता भी नहीं है। तो ये मुझे लगता है आलोक जी ये ऐसा सबूत है, पुख्ता सबूत है जिसको मैं कहूंगा, इसको इलेक्शन कमीशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए, इसके ऊपर गंभीरता से जांच करनी चाहिए। रमेश जी एसआई की प्रक्रिया जो है वो पहली बार नहीं हो रही है, पहले से चलती चली आई, तो इस बार इतना हंगामा क्यों है? इस बार हंगामा क्यों है? एसआईआर की प्रक्रिया पहली बार नहीं है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन पहली बार इतने बड़े आरोप लग रहे हैं ये तो आप मानोगे जी। क्योंकि एसआईआर जब पहली बार नहीं है तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन के ऊपर और एसआईआर के ऊपर किसी भी राजनेता ने कभी भी कोई इतना बड़ा आरोप नहीं लगाया जी। लंबे समय तक देश में हुकूमत किसकी रही है? कांग्रेस की रही है जी। जनता दल की पार्टी रही है और गठबंधन पार्टियों की रही है। भारतीय जनता पार्टी तो ज्यादा हुकूमत सेंट्रल में नहीं जी। क्योंकि अगर उस समय अगर इनको लगता था भारतीय जनता पार्टी को, तो उस समय राहुल बनके ये लोग क्यों आरोप नहीं लगाते थे एसआईआर पे? क्योंकि इतना बड़ा मामला तब सामने नहीं आ पाता है। अब आप ये बात समझिएगा, देखो ये जमाना डिजिटल का है जी। डिजिटल एक फॉर्मेट अब ऐसा सरकार ने निकाला है, तो उसमें जाके आप ये पता कर सकते हो आपके आधार यूनिक नंबर से कि आपने अब तक कितने सिम लिए
किसने कितने चीजें लोन ले रखी सब पता चल जाता है जी। तो उसमें ये भी पता चल जाता है कि आपने अपने नंबर से अपना वोट कटवाने के लिए क्या इलेक्शन कमीशन को आपने अर्जी दी जी। तो वो भी सब सामने निकल के आ जाए। वही बात इन्होंने मुझे लग रहा है पकड़ ली है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन रमेश जी, चुनाव आयोग को सामने आकर इसकी सफाई नहीं देनी चाहिए क्या? मैं तो वही बात कह रहा हूँ। पहली बार जब इन्होंने वोट चोरी का जब आरोप लगाया था उस समय इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश गुप्ता जी बाहर आके उन्होंने जवाब दिया, हलफनामा उनसे मांगा, हफ्ते भर का टाइम दिया था, हलफनामा उन्होंने दिया नहीं है। बहरहाल उसके बाद में हुआ क्या, सबने देखा, हमने देखा, सब लोगों ने देखा। इलेक्शन कमीशन को अगर लगता था राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, उनके पास क्रिमिनल एविडेंस नहीं है तो इनको सरकार को अप्रोच करके, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करके राहुल गांधी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए था, FIR के आदेश होने चाहिए। वो आपने क्यों नहीं करे? सवाल यहाँ पे उठता, संदेह यहाँ पे उठता है। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। रमेश जी, राहुल गांधी शुरू से कह रहे हैं कि मैं पहले एटम बम फोड़ दूंगा, आज वो कह रहे हैं मैं हाइड्रोजन बम फोड़ दूंगा। तो क्या राहुल गांधी को अब तक वो जो सबूत है उनको पेश नहीं कर देने चाहिए? ऐसी हवा में बातें करने से क्या फायदा? नहीं, हवा में तो बातें नहीं, वो सारा जो क्रिमिनल एविडेंस है पहली बार उन्होंने वो भी जारी करा था और आज जिनके वोट काटे गए हैं और किस तरीके से, किस अंदाज से वोट काटे गए हैं तो वो भी उन्होंने खुलासा करा है। न सिर्फ खुलासा करा है बल्कि उन लोगों को भी उन्होंने पेश कर दिया है जिनके वोट इनके फोन से काटे गए हैं। तो मुझे लगता है कि संवैधानिक प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब कोई सबूत देता है तो उस पे कम से कम चाहे स्वतंत्र संस्था हो, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उस पे जांच करनी चाहिए और उनके आरोपों कम से कम जनता को बताना चाहिए आरोप सही है गलत है। लेकिन आलोक जी, बहरहाल यहाँ पे एक चीज तो तय हो जाती है, वोट चोरी का जो संदेश है राहुल गांधी ने अपने आरोप के जरिए हर एक के घर पे किवाड़ खटखटा के दस्तक जरूर दे दी है कि वोट चोरी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी कह रहे हैं कि ये सबूत तो पेश किए थे राहुल गांधी ने, लेकिन चुनाव आयोग ने उसका जवाब भी दिया था।